जो दिल बड़ा तेरा तो दूर कर जहां के गम तू सारे, दुख सारे मेरे यार मेरे प्यार। बेसिक मेडिकल डाटा। हम लोगों का जो शरीर है उस शरीर को जानने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है बेसिक मेडिकल डाटा। ये जो ठंडा चीज़ है, ठंडा पानी बोलो, आइसक्रीम बोलो, कोल्ड ड्रिंक्स बोलो, कोई भी ठंडा चीज़ पीने से क्या होगा? सोचो जी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर है एक टेम्परेचर हमारे बॉडी का। अभी ठंडा चीज़ पिया तो क्या उसका टेम्परेचर बहुत कम है? इससे क्या होगा? ठंडा चीज़ पीते ही शरीर के अंदर वो जाएगा। अगर हमारा शरीर, हमारा पेट अगर नॉर्मल हुआ तब क्या करेगा? उस पानी को या उस ठंडे चीज़ को हमारा बॉडी क्या करना कोशिश करेगा? उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। नॉर्मल करने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल करने के लिए बहुत चीज़ चाहिए। नॉर्मल करने के लिए शरीर को लड़ना पड़ेगा, शरीर को खून की ज़रूरत पड़ेगी। जब शरीर में जब ठंडा चीज़ गया उसको नॉर्मल, क्योंकि शरीर तो अगर नॉर्मल है तो शरीर क्या करेगा? उसको वो जो ठंडा चीज़ गया, ठंडा पानी जो गया, उसको अपने बॉडी टेम्परेचर के साथ मेंटेन करने की कोशिश करेगा, बराबर करने की कोशिश। बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे है और ठंडा चीज़ यहाँ पे है, तो ये जो मेहनत लगेगा आइसक्रीम को गर्म करने के लिए या कोल्ड ड्रिंक को गर्म करने के लिए या ठंडे फ्रिज के पानी को गर्म करने के लिए, इसमें क्या होगा? खून की ज़रूरत है, कैलोरीज बर्न होगा, खून की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा खून की ज़रूरत है। गर्म कैसे होगा? खून ही तो सब कुछ करता है ना शरीर में, तो एक्स्ट्रा खून की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा खून कहाँ से आएगा? ब्रेन से लेगा, हार्ट से लेगा। जो खून ब्रेन में जाना चाहिए, जो खून हार्ट में जाना चाहिए, जो खून शरीर के दूसरे हिस्सों में जाना चाहिए, जो खून चाहिए, जो एनर्जी चाहिए हमारे खाने को हजम करने के लिए, वो सब पेट क्या करेगा? सब जगह से लेगा, लेके उस ठंडे पानी को या ठंडे चीज़ को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा? शरीर अगर नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? ब्रेन से लिया तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हार्ट से लिया तो हार्ट का फंक्शनिंग खराब हो सकता है, शरीर से लिया तो हाथ में खून जब शरीर में जाना चाहिए वहाँ पे ना जाके कहाँ जा रहा है? पेट में जा रहा है, उसको नॉर्मल करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है ठंडा चीज़ मत पियो। फ्रिज का चीज़ तो उसमें तो और भी बहुत से CFC आ जाएगा उसके अंदर, जो मैंने बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब आ जाएगा। वो ठंडा को भी मैनेज कर रहा है, फिर CFC भी मैनेज कर रहा है, शरीर का वाट लग जाता है। और एक चीज़ क्या होता है, विदेशों में देखोगे तुम, लोग एकदम चिल्ड चीज़ पीते हैं, चिल्ड पानी पीते हैं, चिल्ड आइसक्रीम खाते हैं, चिल्ड शराब पीते हैं, सब कुछ चिल्ड पीते हैं। उसका देखा देखी हम लोग कालो इंडियन लोग भी, हम लोग सब के ब्लैक और वो ब्लैक एंड ब्राउन ऑक्सीडेंटल्स बन जाते हैं। हम लोग भी चिल्ड पीते हैं, एकदम चिल्ड करके पीते हैं। क्या होता है उससे क्या होता है? हमारा शरीर, चिल्ड पीने से क्या होता है? कंस्टिपेशन हो जाता है। तुम देखोगे जो वेस्टर्न स्टाइल जो कमोड है, वेस्टर्न स्टाइल है पैखाना करने का जगह है, और एक इंडियन स्टाइल है। इंडियन स्टाइल में जाओ, आराम से बैठो और सब कुछ हो जाता है। वेस्टर्न स्टाइल में क्या होता है? तुम बैठ के तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तुम कहानी का किताब पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। क्यों? आती नहीं। जब आती नहीं तो क्या करता है इंसान? जब उसको हो नहीं रहा है पैखाना, जब हो नहीं रहा है तो क्या करेगा? गाना गाएगा या फिर इधर उधर देखेगा, इधर उधर चीज करेगा, है ना? पेपर पढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, बस बैठा रहेगा। आती नहीं तो क्या करेगा? क्यों नहीं आती? क्योंकि तो अंदर सब कुछ तो जम गया है, तो छोड़ेगा कैसे? छूटता नहीं, आता नहीं। तो यही कारण है हमारे देश में भी बहुत लोगों का जो कंस्टिपेशन, पेट का जो कंस्टिपेशन होता है, आती नहीं का प्रॉब्लम, इसका भी यही कारण है। ठंडा चीज़ खाना पीना बंद कर दो, देखना बहुत चीज़ अच्छा हो जाएगा। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। कोई भी जानवर देखोगे, उनके शरीर में जब कुछ घाव होता है, कट जाता है, कुछ होता है, उन लोग चाटता है।
क्यों चाटता है? उनको क्या घाव का टेस्ट अच्छा लगता है, खून का टेस्ट अच्छा लगता है? इसलिए नहीं, इसलिए चाटता है क्योंकि उनको नेचर ने ही दिया है सलाइवा। सलाइवा को अपने इधर लगाता है। कभी भी देखो, तुम्हारा अगर किसी ने काट लिया, तुम्हें अगर किसी ने काट लिया, कुछ घाव हो गया, काट लिया, तुम जाके कुत्ते को चटा दो, उससे क्या होगा? पूरा घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। अब सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा में क्या होता है उसके पहले मैं एक चीज बताता हूं। ये कहा जाता है जो हम लोग जब खाना खा रहे हैं वो सलाइवा से मिल रहा है, मिलके क्या हो रहा है? वो ब्रेक डाउन हो रहा है, खाना होके पेट में जा रहा है। उसी तरह से सलाइवा हर समय बनता रहता है। जो एक नॉर्मल मुंह होता है, वो नॉर्मल मुंह में सलाइवा हर समय बनता रहता है। अभी जब तुम सो रहे हो, सोने के समय भी सलाइवा बन रहा है, सोने के समय भी सलाइवा बन रहा है। और वो सलाइवा पेट में नहीं जा रहा है, वो सलाइवा मुंह में ही रह रहा है। सलाइवा माने लार। वो जो लार जो बन रहा है वो मुंह में नहीं, वो पेट में नहीं जा रहा है। अब ये लार धीरे धीरे जितना जमा हो रहा है वो उतना और प्रेशियस हो जा रहा है, उतना और वो अच्छा हो जा रहा है। और ये बोला जाता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो सलाइवा है, ब्रह्म मुहूर्त माने भोर, एकदम सुबह का, सूरज उठने से पहले जो होता है, भोर से भी पहले, उस समय का सलाइवा सबसे ज्यादा अच्छा होता है, पोटेंट होता है। उस सलाइवा में जो ताकत है, एकदम अमृत के जैसे ताकत है। सलाइवा में क्या होता है? उस समय सलाइवा के अंदर जो ताकत होता है उसमें 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, जो सॉइल में होता है, जो मट्टी में जो होता है ना, मट्टी पवित्र है जो बोलते हैं, मट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट सलाइवा में होता है। ऊपर वाले ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है। बोलते हैं ना, तुमने देखा होगा, शाहरुख खान का पिक्चर देखा होगा, हम दिल दे चुके सनम। उसमें शाहरुख खान क्या करता है? मट्टी लेके लगाता है। बोलता है मेरी माँ ने कहा है जो कि हमारे देश की मट्टी बहुत पावन है। वो मट्टी लेके लगाता है, बोलता है घाव हो जाए, कट जाए तो मट्टी लगा लो, ठीक हो जाएगा। ये उस समय लग सकता है जो कि शाहरुख खान अपना स्टाइल दिखाने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसमें हकीकत है। तुम गांव में जाओ, अभी भी लोग बोलते हैं मड पैक्स लगाते हैं, मड पैक्स लगाते हैं। तुम जाओ बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स में जाओ, वहाँ पर क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं शरीर में। क्या करते हैं? ये जो गंगा का या फिर समुंदर का या नदी का जो मट्टी होता है, नदी का मट्टी लाते हैं, मैंने खुद करवाया है नदी का मट्टी लगाते हैं, पूरे शरीर में लगा देते हैं, पूरे शरीर में लगा देते हैं। ऐसी एक नदी है जिसको बोलते हैं, एक समुंदर है, ब्लैक सी, वो वेस्टर्न एशिया में है, ब्लैक सी। ब्लैक सी का मट्टी जो होता है ना, इतना अच्छा होता है। तुम उस मट्टी को लगा लो शरीर में, तुम्हारा कोई भी घाव, कोई भी शरीर का प्रॉब्लम, कुछ भी, शरीर तुम्हारा एकदम रिजुविनेट हो जाएगा, शरीर में तुम्हारा एक स्फूर्ति आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। लोग ये मट्टी लगवाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते, कितना कितना पैसा खर्चा करके मट्टी लगाते। उसी तरह से हम लोग सलाइवा की बात कर रहे हैं। सलाइवा में क्या होता है, जो लार में क्या होता है, 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मट्टी में होते हैं, और सबसे ज़्यादा पोटेंट सलाइवा होता है ब्रह्म मुहूर्त में, माने सूरज निकलने से पहले, भोर होने से पहले का जो टाइम है, उस समय, जिस समय मुसलमानों का सुबह का अजान होता है, वो जो समय है, उस समय का जो मतलब सुबह उठो, सुबह उठने के बाद मुंह में जो सलाइवा है, बहुत लोग क्या करते हैं, हम लोग ही करते थे, सुबह उठे, बाथरूम में गए, कुल्ला किया। अरे तेरी के, सबसे अच्छा चीज ऊपर वाले का दिया हुआ उसको ही कुल्ला करके फेंक दिया। जा, सबसे अच्छा चीज ऊपर वाले का, उसी को कुल्ला करके फेंक दिया। नहीं, उसको क्या करना है, वो जो लार है, वो जो सलाइवा है, उसको बचाना है, क्योंकि वो अमृत है। कैसे कैसे काम आ सकता है, उसमें कितनी ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आंखों की बीमारियां सोचो, आंखों में चश्मा है, आंखों में जलन होता है। तुम सुबह का लार ऐसे मुंह में से निकालो, ऐसे कि निकालो, आंखों में काजल के जैसे लगा लो, ऐसे करके काजल के जैसे आंखों में लगा लो, आंखों के अंदर, मुंह का लार,
निकाल के काजल के जैसे आंखों में लगा लो, तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। ये आयुर्वेद कहता है। तुम्हारा जो सोचो आंख आ गया है, लाल हो जाता है ना, आंख आ जाता है, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, उसमें तुम लगा लो। दवाई लगाओगे 3 दिन में ठीक होगा, ये लगाओगे 1 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर आंखों के नीचे जो काला पड़ जाता है, मेरे ही आंखों के नीचे कितना काला पड़ा हुआ था, मैंने कितना 2 हफ्ता लगाया होगा, देखो एकदम हट्टा खट्टा गबरू जवान बन गया, सब काला दाग चला गया ना, है काला दाग नहीं है ना, बस 2 हफ्ता लगाया मैंने, सब काला दाग चला गया। और भी करो, तुम्हें किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, सुबह उठ के अपना लार मुंह में लगा लो। कौन देखेगा? कौन देखने जा रहा है तुमको? कोई नहीं देख रहा है। जो देख रहा है उसको समझा दो, उसको भी बताओ, लगाओ, मुंह में लगा लो अपना लार। तुम्हारा रिंकल्स बढ़ गया है, मुंह में लार लगा लो। बहुत कुछ है, जैसे मैं बताता हूँ। सुबह उठ के अपने लार को बचाना है, अपने लार को तुम लोग को बचाना है। क्या करना है? सुबह उठ के आंखों में पानी डालो। मैं जैसे कभी मेरा आदत बन गया, पहले मैं क्या करता था, जानबूझ जाता था, बस मुंह में कुल्ला कर लिया। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, मुंह को बंद रखता हूँ, ऐसे के बंद रखता हूँ, जाके आंखों में पानी डालता हूँ। सबसे पहले आंखों में पानी डाल दिया, आंखों से जो गंदगी है रात में जो हो जाता है सब निकल गया। उसके बाद निकल के आओ, अगर तुम ग्रोन अप हो, एडल्ट हो, 3 ग्लास यानी 1 लीटर 1.25 लीटर पानी। मैं नहीं पी पाता हूँ, लेकिन पीना चाहिए। मैंने अपने पापा को भी देखा है, बड़ा बड़ा मग, मिलिट्री का मग, बड़ा बड़ा मग लेके पानी पीते थे सुबह सुबह उठ के, पेट एकदम चंगा। तो 3 ग्लास पानी लो और उसको कैसे पियो? मेरे से बहुत मुश्किल होता है, सिप कर करके, चाय जैसे पी लो। मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतना देर तक 3 ग्लास पानी पीते पीते मेरा तो बोर हो जाएगा। लेकिन जितना भी पी सकते हो उसको मुंह में लो, मुंह में थोड़ा हिलाओ, घुमाओ, ऐसे थोड़ा कुल्ला करो, कुल्ला करके पी लो। पेट का सब बीमारी, मेरा देखो, मेरा पूरा मुंह एकदम फूल जाता था, मेरे खानदान का प्रॉब्लम। पी लेना है, कुल्ला करो, मुंह में उसको कुल्ला करो, ऐसे के मुंह में पानी लो, 1 सिप लो, ऐसे करो, पी लो, फिर पानी लो, 1 सिप लो, उसको थोड़ा घुमा के पी लो। इस तरह से करने से क्या होगा, तुम अपना पेट ठीक रख सकते हो। पेट ठीक रखोगे तो 90% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। जैसे मैंने बताया था पहले, सूरज उठने के 2.5 से 3.5 घंटे के अंदर सबसे बड़ा खाना खा लो। सूरज उठने के 2.5 से 3.5 घंटे के अंदर, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से, नॉर्थ में है, साउथ में है, इस तरह से। और क्योंकि हर एक हमारा जो शरीर का जो अलग अलग अंग है, हर एक अंग का एक पीक टाइम होता है, उस टाइम में वो अंग सबसे ज़्यादा काम करता है। तो हमारा जो जठर अग्नि है, हमारा जो हजम करने का जो जगह है, शरीर में खाना लेने का जो जगह है, इसका पीक टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, सूरज उठने से 2.5 से 3.5 घंटे के अंदर पीक टाइम है। जैसे कि हार्ट है, दिल का पीक टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। देखो कि जितने भी हार्ट अटैक्स आते हैं वो उसी समय आते हैं, सूरज उठने से पहले। उसी समय अधिकतर हार्ट अटैक्स आते हैं, क्योंकि उस समय हमारा हार्ट एकदम सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है, हमारा हार्ट। तो उस समय हम लोग अपने हार्ट से अच्छा चीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तुम अगर सुबह उठ के सूरज उठने से पहले नहा लोगे तो तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। सूरज उठने से पहले नहा लो तो। और वो भी कैसे? पहले ज़माने में देखते थे जो कि लोग क्या करते हैं, सूरज उठने से पहले ही सब लोग एक कपड़ा लेके उन लोग तालाब में जाते थे। तालाब में पहले पैर डुबाया, फिर बदन डूबा, फिर शरीर डूबा, फिर डुबकी लगाया। इसको तुम लोग अभी कर नहीं सकते हो तो तुम लोग घर में बैठो, पानी भर लो, लोटा लेकर नीचे बैठ जाओ ज़मीन पर, या फिर कोई एक छोटा सा टूल ले लो, उसमें बैठ जाओ, पैर को भिगा लो, पानी लेके पहले पैर को भिगाओ, फिर बदन को भिगाओ, फिर इधर भिगाओ, फिर ऊपर से डाल लो। वैसा ही हुआ, नए ज़माने में नया तरीका।
ख़राब ज़माने में ख़राब तरीका। तो सुबह उठ के अगर नहा लोगे तुम सूरज उठने से पहले, तब ब्लड प्रेशर एकदम ठीक रहेगा। ब्लड प्रेशर कहाँ से आता है? हार्ट से ही आता है। तो हार्ट ठीक रहेगा। उस समय हार्ट को शांत कर दिया तुमने, तो हार्ट सारा दिन ठीक एकदम बजेगा। ये जो 2.5 से 3.5 घंटा, सूरज उठने के 2.5 से 3.5 घंटे के अंदर जो खाना है, सबसे ज़्यादा खाना तब खा लो, सबसे अच्छा खाना तब खा लो। सोचो तुम 3 टाइम खाना खाते हो, तो सुबह अगर 6 रोटी खाते हो, दोपहर को 4 रोटी खाओ, शाम को या रात को 2 रोटी खाओ। क्योंकि शरीर का, हम अपने शरीर को समझेंगे। मतलब तुम अगर अपने शरीर की रक्षा करोगे तो शरीर तुम्हारी रक्षा करेगा। बोलते हैं ना, धर्मो रक्षिते रक्षिताः, वेदो रक्षिते रक्षिताः। मतलब अगर तुम धर्म को निभाओगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। उसी तरह से अगर तुम शरीर की रक्षा करोगे तो शरीर तुम्हारी रक्षा करेगा। तो शरीर की रक्षा करने के लिए तुम्हें शरीर को जानना पड़ेगा, शरीर की ज़रूरतों को जानना पड़ेगा, कब क्या देना है, कितना देना है। सुबह ज़्यादा से ज़्यादा खा लो। हम देखो, हम लोग जब बनाते घी वी का जब चीज़ बनाते सुबह सुबह खाते हैं, शाम को घी वी का चीज़ नहीं खाते ज़्यादा, कभी कभी अलग बात है। क्योंकि खाना वो होता है जो पचाया जाता है। तुम एकदम सिंपल खाना खाओ, पचा नहीं सको तो बेकार है। लेकिन तुम अगर डिफ़िकल्ट खाना खा के भी पचा लिया, कुछ लोग होते हैं कटहल है, पक्का कटहल खा नहीं पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, लेकिन जो पचा पाता है उसका बहुत ताकत भी आता है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। ये जो हम लोग दिन का आखिरी खाना खाते हैं, जिसको सपर बोलते हैं लोग या डिनर बोलते हैं, दिन का आखिरी खाना बोलते हैं ना, दिन का आखिरी खाना, रात्रि का पहला खाना नहीं बोला जाता है, दिन का आखिरी खाना। तो दिन का आखिरी खाना कब खाना चाहिए? सूरज डूबने से 40 मिनट पहले। सूरज डूबने से 40 मिनट पहले दिन का आखिरी खाना खा लो। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, मैं थोड़े से बताऊंगा, जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं खाना चाहिए। खाने से बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। तुम लोग खुद ही देख सकते हो, सोच सकते हो कि घरों में बोला जाता है मछली खाओ, उसके बाद दूध मत पियो, मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, मांसों खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, उसके बाद प्याज और दूध एक साथ नहीं खाना चाहिए। प्याज और दूध एक साथ खाओगे तो फिर क्या होगा? सोराइसिस, एंजाइमा, बहुत कुछ हो सकता है। प्याज और दूध एक साथ नहीं खाना चाहिए। उसके बाद दूध के साथ कटहल नहीं खाना चाहिए। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, हम ही ने एक बार बताया था, जो कि कटहल हम लोग वो सिन्नी बना रहे थे, कटहल हम लोग का था, हमने बोला मिला दो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो कि कटहल नहीं था या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम लोग मिलाए नहीं। कटहल के साथ दूध नहीं खाना चाहिए। उसके बाद कोई भी साइट्रिक फूड है, जैसे कि नींबू है, फिर ऑरेंज है, कोई भी साइट्रिक फूड है, खट्टा, कोई भी खट्टे फल के साथ दूध नहीं खाना चाहिए। जैसे कस्टर्ड बनाते हैं, कस्टर्ड में एप्पल अगर मीठा एप्पल है तो डाला, फिर केला है तो डाला, उसमें नींबू तो नहीं डाल सकते। बहुत लोग, हम लोग क्या करते हैं, ऑरेंज डाल देते हैं कस्टर्ड में, हमने भी डाला है कभी, मालूम नहीं था, ठीक है। लेकिन एक ही ऐसा साइट्रिक खट्टा एक फल होता है जिसके साथ दूध पी सकते हैं, वो है आंवला। आंवला ऐसा चीज़ है जिसके साथ वो सबके साथ मतलब मिल के रह सकता है आंवला। तो उसके बाद और एक चीज़ है, जैसे कि घी है, घी के साथ शहद नहीं खाना चाहिए, शहद और घी एक साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, गोश्त या मछली के बाद दूध पीने से बोलता है शेती हो जाता है। ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, और हम लोग जो है मूर्ख वेस्टर्न कालू इंडियंस, कालू वेस्टर्नर्स, कालू अंग्रेज, हम लोग मानते नहीं हैं। क्योंकि हमारे जो गोरे अंग्रेज हैं उन लोग को मालूम नहीं है
और हम जो उनका नकल करने वाले काले अंग्रेज हैं, हम लोगों को भी मालूम नहीं है। इससे नुकसान किसका होता है? हम लोगों का अपना नुकसान होता है। उसके बाद जैसे उड़द का दाल और दही एकदम ही नहीं खाना चाहिए एक साथ। लेकिन दही बड़ा देखो हमारे देश में कितना फेमस है। दही बड़ा में क्या उड़द के दाल से ही दही बड़ा बन रहा है। 14 साल के नीचे तो दही बड़ा एकदम उड़द का दाल ही नहीं खाना चाहिए। बहुत सारा कारण है। उड़द का दाल और दही एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। हाँ, तुम्हारा कोई दुश्मन है उसको खिला दो, लेकिन तुम्हारा कोई अपना है उसको उड़द का दाल, अब दही बड़ा उड़द के दाल से ही बनता है, नहीं खाना चाहिए। फिर अभी जब खाने के लिए बैठेंगे, खाने के लिए बैठने के लिए ज़मीन पर बैठ के, क्योंकि ज़मीन पर बैठने से क्या होता है, ज़मीन पर ऐसे के आसन लगा के बैठा, उससे क्या होता है, जो जठर अग्नि जो है वो बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। क्योंकि पीछे जो चक्र होते हैं हमारे, जो चक्र, इसमें एक हमारे हिप जॉइंट के पीछे एक 7 चक्र है, वो क्या करता है, जठर अग्नि को, अगर हम लोग ऐसे के स्क्वाट करके बैठे तो जठर अग्नि को वो और एनकरेज करता है, प्रज्वलित करता है। उसीलिए क्या करना है, अब हम लोग अमीर घरों में, मिडिल क्लास घरों में, सब जगह पे उन लोग टेबल चेयर में खाते हैं। लेकिन तुम अगर किसी राजा के घर में जाओगे तो राजा के घर में जिनके पास टेबल चेयर है होते हुए भी उन लोग क्या करते हैं, ज़मीन में बैठते हैं और छोटा सा एक सामने टूल रख लेते हैं, उसमें बैठ के खाते हैं। तुम किसी जापानीज़ के घर में जाओ, बहुत अमीर, पूरे दुनिया को पैसा, पूरी दुनिया से पैसा लेते हैं, उसका जापानीज़ टीवी देखने के लिए लोग उसमें बैठ के खाते हैं। लेकिन जापानीज़ लोग कभी भी ना उन लोग सोफ़ा सेट लगाते हैं, ना उन लोग टेबल चेयर में खाते हैं, सब एकदम जापानीज़ घर में जाओगे एकदम पूरा प्लेन, एकदम लकड़ी का, एकदम सब कुछ, उसमें आराम से नीचे बैठो, नीचे बैठ के आराम से बैठ के खाओ। ऐसे कि पैर ऐसे करके बैठो, चाहे पैर दोनों इस तरफ करके बैठो, जैसे भी करके आराम से